वहीं भोपाल से दंतोपंत ठेकड़ी शोध संस्थान के नवीन भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। देखे लाइव। मुकेश जी खाना खिलाने वाले इसके हो गया यहाँ वृक्षारोपण की लगा लो ना भाई साहब। पहले उनका लगेगा। हाँ ठीक है। सोनी जी का पहले करो। दिक्कत वही है ना। आराम से भैया आ जाओ थोड़ा सा। मीडिया वालों को इधर हो जाओ, आप रहनी तो इधर से, जो मीडिया से नहीं है तो कम से कम। हाँ एक खड़े में थोड़े पीछे वो पन्नी निकाल देना। पन्नी निकाल गलत हुआ फिर पीछे जगह नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सीधे चलेंगे ठेंगड़ी शोध संस्थान के नवीन भवन का भूमि पूजन हो रहा है। मनोहर हो जाती है, मधुर हो जाती है। ऐसे इस सृष्टि के मधुर बेला में हम सब ये आयोजन कर रहे हैं। शुभ अवसर पर आप सब इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये आज की बहुत महिमा तो है, कार्यक्रम की अपनी महिमा है, लेकिन निश्चित ही क्योंकि हम भी विद्या की देवी का पूजन कर रहे हैं और विद्या के ही केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
अपनी ज्ञान परंपरा में, भारत की ज्ञान परंपरा के कारण विश्व भर में जो समादृत भारत देश में सरस्वती हैं, उनके कारण यह देश भारतीय कहा जाता है, उन्हें भी भारतीय कहा जाता है। और जो भारतीय है वो भारत को धारण करती है, इसलिए भारतीय है। उसी माँ भारती की सेवा में, उसी माँ भारती के वैभव के लिए, उसी माँ भारती के उत्कर्ष के लिए, उसे शिखर पर ले जाने के लिए जो सारे प्रकल्प हम सब कर रहे हैं, उसी प्रकल्प का एक अंग दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान है। और आप सब जानते हैं, जैसा विजय जी ने बताया, 2011 में इसकी कुछ कल्पना बनी। 2016 से हमने सक्रियता से कुछ काम शुरू किया और एक अपना महत्वपूर्ण स्थान आज बनाने में सफल हुआ है। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, भोपाल के जो लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि यह संस्थान भी एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो एक सृजन की कामना से काम कर रहा है और अपने मुख्य लक्ष्य को लेकर के एक अपनी यात्रा कर रहा है। और किसी भी यात्रा में जब शिखर पर कोई पहुंचता है, उससे पहले के कुछ पड़ाव होते हैं, उसी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज यह है। आज का यह अवसर है जब संस्थान अपने लिए एक भवन की कल्पना को साकार करने के लिए बढ़ा है आगे, और आज सब उसके साक्षी आप सब बने हैं। आप सब इस बेला में उपस्थित हैं, मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। मित्रों, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के बारे में आप सब जानते ही हैं, ज्यादा कुछ यहाँ बताने का अवसर भी नहीं है, समय की कमी है। फिर भी आप सब जानते हैं कि हम सब भारत में भारतीय विचार को केंद्र में रखकर, भारत मुखी चिंतन को केंद्र में रखकर, भारतीयता को केंद्र में रख करके जो शोध होना चाहिए था, जो गैप हमको दिखाई देता है, जो भारतीय अकादमिकता में पिछले 70 सालों में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव के कारण जो गैप दिखाई देता है, उस गैप को भरने का काम दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान कर रहा है और आगे करता रहेगा। और उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए जो संसाधन होना चाहिए, उसके लिए जो उपकरण होना चाहिए, वो सब धीरे धीरे अर्जित की जा रही है। उसी की कड़ी में जैसे मैंने कहा कि यह एक पड़ाव है, और इसलिए अपना भवन होना ये केवल सामान्य भवन निर्माण की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत चिंतन प्रक्रिया है। कोई जब भवन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे उसके आयाम होते हैं, उसके अंग होते हैं, और वो सब मिलकर के जब काम करते हैं समग्रता में, तो समग्र रूप से रिजल्ट भी मिलता है, परिणाम मिलता है। और इसलिए क्योंकि दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान शुरू से सामाजिक विज्ञानों में, मानविकी में, वाचिक परंपरा में, सांस्कृतिक बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं समझता हूँ कि शोध का कार्य मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना, शोध के क्षेत्र में भी नए आयामों पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। यहाँ भी आपका मार्गदर्शन से हम मध्य प्रदेश में एक अच्छा वातावरण निर्माण करने में सफल हो रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुमार साहब। इस प्रसंग में हमारे उत्साहवर्धन के लिए भारतीय संस्कृति के अध्येता और सोशल मीडिया पर जिनके काफी लोकप्रिय व्याख्यान और चर्चाएं हैं, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर भरत शरण जी निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं और वानिकी और प्राकृतिक कृषि में बहुत महत्वपूर्ण शोध जो देश भर में अलग अलग प्रांतों में प्रयोग हो रहे हैं, उन पर गहरी नजर रखकर अपने आसपास उसका प्रसार करने के लिए सक्रिय आदरणीय सुदेश बागमारे और ओपी गुप्ता साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वक्तव्य की अगली कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा। सब जानते हैं, छात्र जीवन से वो मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज जीवन में सक्रिय हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भोपाल के इतिहास की बहुत भयावह रात 2 और 3 दिसंबर
कि हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन उन्होंने कहा ये राष्ट्रीयता से आगे बढ़ के विश्व बंधुत्वता है। ये जो हमारा हिंदू दर्शन है, ये केवल हमारे तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस चराचर जगत में सामान्य रूप से मनुष्य, समाज, राष्ट्र, मानवता और मानवता से चराचर संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, वो धारा हिंदुत्व की धारा है। और इस नाते से ऐसे सारे कामों को भी आज के दौर में तो और समसामयिक हो जाता है जब हम आज के इस दौर में इस भाव को देखते हैं। तो यद्यपि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में, सारी दुनिया में अब सारी दूर आशा का कोई केंद्र बची है तो वो हमारे देश की तरफ बची। और जब ऐसे उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना है तो हमारी उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदिकाल से ऐसी लंबी परंपरा है जिसके माध्यम से उन सबको सामने लाने की आवश्यकता भी है और इस दिशा में लगातार शोध करने की जरूरत भी। सब शासन कर सकता है ऐसा नहीं, समाज ही जहाँ समर्थ होता है। और इस समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, तो तक्षशिला नालंदा से लगा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात भले ही कही होगी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। मोक्ष का मतलब जीवन के, हमारे अपने जीवन का वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष की भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए। ये जो मोक्ष की उदात्त भावना है, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कि विश्व के परिदृश्य में इन सारी बातों को देख करके हम चलें कि वीर प्रसूता ये वसुंधरा और वीर प्रसूता वसुंधरा की अगर पूरे दायरे में देखेंगे तो हरेक का अपना एंगल है, हरेक के अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव में कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट इस वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाती है। ऐसे में वो संघर्ष से इतर आकर के हम अपने प्रेम बंधुत्व की भावना से अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि इस शोध संस्थान के माध्यम से, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी अपनी वनवासी आदिवासी संस्कृति या जिस दिशा में बहुत सारे रिसर्च की आज आवश्यकता है, ऐसे में यह शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा न केवल मान्यता प्राप्त है लेकिन समाज के भरोसे ऐसे सारे विषयों को शोध कराने के लिए तो ये सही कहा माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। हमारी सरकार की मान्यता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, सच्चे अर्थों में केवल किताबी ज्ञान देकर के, डिग्री देकर के हमारी रिसर्च पूरी हो गई, पीएचडी की या बाकी चीजें हो गई, वो एक तरीका हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च तो जीवन भर सब प्रकार की चलते रहना चाहिए। और सच्चे अर्थों में कागजी ज्ञान के बजाय उसका समीचीन रूप से आज भी उसका महत्व है कि हम उन सारे रिसर्च की तरफ जाएं जिसके माध्यम से समूची मानवता का भला हो सके, समूची मानव संस्कृति का भला हो सके। मैं आज के इस अवसर पर इस शोध संस्थान के नए भवन के अवसर पर सच में मुझे तो 11 बजे का समय दिया था भाई साहब, मैं अपने स्टाफ से बिल्कुल घड़ी मिला के आया, लेकिन थोड़ा ये गलती हुई कि भूमि पूजन के लिए और 11 बजे के समय को लेकर के ये कार्ड में या पता नहीं क्या हुआ होगा, ये मान के चलता हूँ, क्योंकि हम सब मान के चलते कि जब रिसर्च की बात आती तो समय की पाबंदी की बात भी आना चाहिए। पाबंदी से वो सारी बातों का निराकरण मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर कितना संयोग, जब हाँ ज्ञान की देवी आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं, तो सच्चे अर्थों में पूजन का ये वसंत पंचमी मनने का, दत्तोपंत ठेंगड़ी के भवन का भूमि पूजन, ये हमारी वसंत पंचमी को भी सार्थक करेगा। ऋतुओं में 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत, और वसंत के माध्यम से हमारी ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की विधा इस वसंत के आनंद में सबको नहलाएगी। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और 2 जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक भगवान दास सबनानी और रामेश्वर शर्मा जी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और न्यास के अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य के लिए पधारें। परम श्रद्धेय आदरणीय भाई साहब सोनी जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के सम्मानीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार,
समसम्मानीय मंत्री धर्मेंद्र जी लोधी, इस सभागार में उपस्थित प्रणम्य मातृशक्ति, उपस्थित प्रबुद्धजन, मुकेश जी ने ठेंगड़ी न्यास की कल्पना, उसके लक्ष्य, उसकी भावी योजनाएं, भवन का वृत्तांत आपके सामने रख दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय इंदर सिंह जी परमार और धर्मेंद्र जी ने भी इस भवन से क्या अपेक्षाएं हैं, ये धारा कैसी है, ये चिंतन धारा देश को कहाँ ले जाना चाहती है, इसके संबंध में बहुत स्पष्ट विचार दिए। मूलतः हमको परम श्रद्धेय सोनी जी को सुनना है। ये न्यास का नाम अपने आप में ये संकेत करने के लिए पर्याप्त है कि ये किस दिशा में काम कर रहा है। प्रेरणा पुंज दत्तोपंत जी एक व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे, विचार थे, धारा थे, और आगे जाके कहें तो उस महान सरिता में परिष्कृत परिमार्जित उनका व्यक्तित्व था जिसको राष्ट्रधारा कहते हैं। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। वास्तव में परम श्रद्धेय सोनी जी को सुनना है। मुझे दत्तोपंत जी की कुछ प्रिय पंक्तियां जो एक संगीत गीत है वो याद आ रहा है। बड़े हैं कदम निरंतर, फिर विजय की कामना लेकर, पुष्प शैया त्याग कर, कर्तव्य ककड़ बाकर, कूद पे है समर में, धैर्य धनु का संधान कर, प्रलयनकारी प्रभंजन, रुद्र की हुंकार ले, बढ़ रहे हैं कदम निरंतर, चिर विजय की कामना ले। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विजय अंधकारता प्रकाश की विजय है, यह विपन्नता पर समृद्धि की विजय है, यह अज्ञात ज्ञान की विजय है। इस विजय की कामना लेकर हम सभी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। अगले सबसे महत्वपूर्ण आज के सारस्वत अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह श्री सुरेश जी सोनी, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम सब उनको बहुत वर्षों से सुनते पढ़ते रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी शक्तिशाली विचार क्रिया रूप में साकार होने के पहले एक गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि में गति करता है और उसी गर्भ में उसका वो शक्ति पाता है, और तब वो कोई स्थायी महत्व के सकारात्मक परिवर्तन समाज में या किसी